Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today's our topic is ROM, Read Only Memory. ROM stands for Read Only Memory. The process of entering data in ROM is called programming the ROM. आज हम पहले पढ़ते हैं ROM हमारे पास क्या होता है। ROM हमें पता है डाटा इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। रोम में जितना भी डाटा इंस्ट्रक्शंस स्टोर की जाती है वो परमानेंटली स्टोर की जाती है। और इसका एक फायदा यही है कि अगर व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ, अगर आपकी कंप्यूटर की पावर क्या हो गई है, स्विच ऑफ हो गई है, तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं स्टोर इन रोम रोम में स्टोर हैं वो लॉस्ट नहीं होती। इसी वजह से रोम को क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब समझ में आ गया आप सबको। अब हम पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है। रोम stand for read only memory. The process of entering in data in ROM are called programming the ROM. Some ROMs cannot have their change once it has been programmed. अगर इसका मतलब ये है कि रोम में अगर एक दफा डाटा एंटर हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अदर कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम एज ऑफ्टन हैज रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। क्या तरीका है, कैसे इसको रेज किया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। अगर आपने डाटा क्या किया है, गलत एंटर कर दिया या गलत लिख दिया है, तो उसको हम डिटेल में इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। ROMs are used to store programs are frequently requires a node to be changed during the operation of the programs or operation of the computers. All ROMs are non-volatile memory. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप कंप्यूटर में इसका कोई भी स्विच ऑफ, आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन स्टोर है रोम में वो लॉस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उसको कहा क्या जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाती है। सो ऑल रोम्स आर नॉन वोलाटाइल मेमोरी। क्योंकि जितनी भी प्रोग्राम स्टोर है वो लॉस्ट नहीं होते अगर आपका कंप्यूटर क्या हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। इसकी थ्री टाइप्स है रोम की, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। पी रोम हमारे पास क्या होती है, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रोम। रोम हमारे पास क्या कहलाती है, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है, पी रोम में इस फॉर्म में ना हमारे पास जो रोम होती है, पी रोम में जो हमारे पास मेमोरी आ गई है ना, वो इनिशियली हमारे पास क्या होगी, ब्लैंक होगी। मतलब अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप ब्लैंक पेज में ही अपना डाटा राइट करेंगे ना, लिखे हुए पेज में तो कभी भी आप अपना डाटा राइट नहीं कर सकते। इसीलिए पी रोम में डाटा को एंटर करने के लिए ना, तो हमारे पास क्या चाहिए होता है, जो हमारी रोम होती है वो ब्लैंक इनिशियली क्या होगी, इनिशियली का मतलब क्या होता है, पहले से ब्लैंक होगी। यूजर और मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा। इसमें जो यूजर और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना डाटा और अपने प्रोग्राम्स को राइट जो करते हैं वो करते हैं अपनी डिवाइसेस के थ्रू, यूजर यूजिंग अ स्पेशल डिवाइसेस में। अगर आप जैसे भी डाटा एंटर करते हैं, अगर एक दफा डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर हो गई है, अगर एक दफा डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर हो गई है, तो इट इज पॉसिबल टू चेंज। उसको पॉसिबल है, इसको इम्पॉसिबल है उसको क्या करना, चेंज करना। अगर आपने लिखते हुए उस प्रोग्राम में कोई भी एरर आ गया है इंस्ट्रक्शंस में, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। पी रोम के थ्रू उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, वो अनयूजेबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सीडी में एक वीडियो क्लिप डाला, आपने स्टोर कर लिया, तो आपको बाद में याद आया कि मैंने उस सीडी में ये वीडियो क्लिप नहीं डालना था, मुझे तो कोई और वीडियो क्लिप डालना था, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, अनयूजेबल हो जाएगी। आपको फिर न्यू सीडी क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी, और फिर आपको उसमें वो चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी या अपलोड करनी पड़ेगी। आगे कल समझ में आ गया बच्चा। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ईपी रोम। ईपी रोम हमारे पास क्या होती है, ईपी रोम हमारे पास स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी भी रोम इनिशियली हमारे पास पहले क्या मिलेगी, हमें ब्लैंक मिलेगी। उसके बाद जो आप यूज़र इसमें डाटा और प्रोग्राम्स, यूज़र इसमें जो अपना डाटा राइट करता है वो भी अपने स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू ही डाटा राइट करेगा। सपोज मैंने अपना डाटा क्या कर दिया, इसमें एंटर कर दिया। जो डाटा और प्रोग्राम्स मैंने एंटर कर दिया और मुझे बाद में याद आया जो मैं इसमें डाटा एंटर कर रही हूँ वो मैंने थोड़ा सा गलत किया, उसमें एरर है, तो मैं इसको इसमें ईपी रोम में रेस कर सकती हूँ। कैसे रेस कर सकती हूँ, द डाटा एंड प्रोग्राम रिटर्न ऑन इट, जो भी मैं डाटा और प्रोग्राम इसमें लिख रही हूँ कैन बी इरेस्ड, मैं उसको रेस कर सकती हूँ विद स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल डिवाइसेस के साथ।
वो कौन सी स्पेशल डिवाइसेस है, यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू मैं उसको डाटा को क्या कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ। द यूजर कैन बी राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, तो फिर यूजर जो होता है वो अपने इसमें नया प्रोग्राम्स क्या लिख कर सकता है, लिख सकता है। EPROM stand for erasable PROM. This type of ROM has its content raised by ultraviolet light. देखिए जैसे कि इसका मतलब यही है कि अगर मैंने आपको PROM इनिशियली तो ब्लैंक मिलेगी, मैं अपना डाटा एंटर कर रही हूँ EPROM में, तो मेरे मुझसे कुछ गलती आ गई है, मुझे कुछ एरर्स नजर आ गए हैं, तो मैं उसमें एरर को रिमूव करने के लिए मैं उसको रिमूव कर सकती हूँ किसमें, EPROM में, यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसमें क्या कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है EEPROM। EEPROM हमारे पास क्या होती है, EEPROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की एब्रीविएशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम यूजर जो करता है अपना, अगर उसने इंस्ट्रक्शंस लिखी है वो रेस कर सकता है, वो इसमें भी रेस कर सकता है EPROM में, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, अपने इलेक्ट्रिकली इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। इफ देर इज एनी एरर इन द राइटिंग द इंस्ट्रक्शन, अगर उसने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहा है यूजर, तो उसमें कोई भी गलती आ गई है तो यूजर उसको रेस किससे करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली रेस करेगा, और देन उसको अपने एरर्स को रिमूव करके अपना करेक्ट डाटा को एंटर कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।